सर जैसे आपने पीएमएलएन के लिए जो है गाने गाए हैं, आपको पीटीआई की जानिब से ऑफ़र हुई थी कि हमारे लिए भी सर कोई गाना गाएं, कोई तराना इस तरह से बनाएं? PMLN जो है, मैंने उसके साथ बहुत काम किया। जब एटॉमिक पावर बना पाकिस्तान में, जो पहला धमाका हुआ 1998 में, तो आई वॉज ओनली आर्टिस्ट ओवर देयर। जब हमारे मुल्क को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने एक एटॉमिक पावर बनाया, उनको जो बिल क्लिंटन थे उनको 5 फ़ोन किए कि आप ये धमाका ना करें, $5 बिलियन ऑफ़र की, बट उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ये करूँगा। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें पीएमएलएन का बहुत ज़्यादा हाथ है। तो फिर जो मुझे वो गाना कहते हैं, गाने को मैं गा देता हूँ। बिल्कुल ठीक। तो पीटीआई की जानिब से कोई इस तरह की ऑफ़र कराई गई हो कि सर आप, क्योंकि यू आर वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स ऑफ पाकिस्तान, कहा गया हो कि सर आप हमारे लिए भी? आप देखें, जब भी इमरान खान साहब स्टेज पे आते थे, उसके पीछे मेरा ही गाना चलता था, जाग उठा है सारा वतन, वो मैंने गाया हुआ है। यस। तो आप उनका कोई भी एंट्री देख लो, मेरे गाने के बगैर नहीं थी। अच्छा, तो सर ये एक एस्टॉनिशिंग बात है कि आपके, क्योंकि आर्टिस्ट जो होता है ना, पूरे पाकिस्तान का होता है, किसी एक ऐसा ही है, उसका बिल्कुल तो नहीं ठीक। होता ना। ऐसे ही सर आपके पासपोर्ट पे नेशनल सिंगर ऑफ पाकिस्तान जो है वो दर्ज है, तो ये हर सिंगर के पासपोर्ट पे दर्ज होता है या सिर्फ स्पेसिफिक, या जिसको नवाजा जाता है? फॉर इंस्टेंस, या आपको किसी सर्टेन पार्टी के साथ आपकी अफिलिएशन थी कि जिसकी वजह नहीं, से इस ऐसा तरह नहीं था, से हुआ? क्योंकि जब एटॉमिक पावर बना पाकिस्तान में, तो मैंने 1700 किलोमीटर बाई रोड सफ़र किया और अपने पाकिस्तान के परचम को जगह जगह लेके खड़े होके लोगों को इकट्ठा करके इस परचम के साए तले यूनिटी का पैगाम दिया। बिल्कुल ठीक। तो वो बहुत क्रूशल टाइम था पाकिस्तान की जो थी, क्योंकि अभी जो बच्चे 24 साल के हैं उनको ये नहीं पता कि मैंने क्या किया इस पाकिस्तान के लिए। तो अगर वो हिस्ट्री को देखेंगे तो मैंने 1700 किलोमीटर बाई रोड, पेशावर टू चागी, पेशावर टू चागी, जी, बाय रोड। बाई रोड। तो फिर जब मैंने वो जब धमाका हुआ, तो फिर 23 मार्च को तजदीद अहद हुआ था मिंटो पार्क में। फिर मुझे चेयरमैन पीटीवी थे उस दौर के, परवेज़ रशीद साहब, उन्होंने मुझे नेशनल सिंगर ऑफ पाकिस्तान अच्छा, का ये खिताब अवामी दिया। सवाल है। कहते हैं कि पीएमएलएन के साथ जो अफिलिएट होता है, चाहे वो वर्कर हो, चाहे वो किसी भी तरह का सिंगर, क्योंकि आप तो यू आर वन ऑफ द मोस्ट फेमस सिंगर ऑफ पाकिस्तान, उनको काफ़ी नवाजा जाता है। तो ये आवाम की जानिब से सवाल है कि सर आपको कितना नवाजा गया? मैंने तो एक कभी पानी का गिलास नहीं पिया किसी से, अच्छा। ये मैं आपके इस पॉडकास्ट में कह रहा हूँ। और ना मैंने कोई आज तक फेवर लिया किसी से। आम ऑन अ गिविंग एंड। तो मैं गिवर हूँ, मैं टेकर नहीं हूँ। यू आर अ गिवर, यू आर नॉट अ टेकर। यस। और मैंने आज तक कभी, मैं दावे से कहता हूँ आपके प्रोग्राम से, मैंने पीएमएलएन से कभी आज तक कुछ नहीं मांगा। बिल्कुल ठीक। तो सर आपके लग्जरियस लाइफस्टाइल के बारे में आप काफ़ी सोशल मीडिया पर जो है आपकी न्यूज़ गर्दिश कर रही होती है, यू हैव अ वेरी लग्जरियस लाइफस्टाइल, तो उसको कैसे मेंटेन करते हैं? क्योंकि रिसेंटली मैंने देखा है आपका कोई ऐसा हिट गाना मेरी नज़रों के सामने से गुजरा नहीं है, तो किस तरह से उस लग्जरियस लाइफस्टाइल को आप मेंटेन कर रहे हैं? एक्चुअली मैंने बोला आपको, मैं बिजनेसमैन पहले हूँ। सिंगर तो मैं, अल्लाह ने मुझे किस नवाज तरह का दिया। बिजनेस करते हैं? आई डू लॉट ऑफ बिजनेस। मैं प्रॉपर्टी का भी करता हूँ, मैंने ज्वेलरी का बिजनेस भी किया, मैंने बुटीक्स भी बनाई, तो मैं बिजनेस करता रहता हूँ। तो गुज़िश्ता साल आपने कितना टैक्स पे किया? मैं 92 से टैक्स दे रहा हूँ और आज तक दे रहा हूँ। शायद 92 कोई में फिगर अगर आप बताएं कि मैंने गुज़िश्ता साल जो है इतना टैक्स पे किया था? आई थिंक मेरा 50 लाख था। 50 लाख।